यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां तत्र नारद। इस प्रकार से इन 10 पुत्रों को प्रकट करके कहा, तुम लोग भी सृष्टि विस्तार में, प्रजा विस्तार में योगदान करो। इसके लिए आवश्यक है पहले तपस्या करो, तपस्या करके और शक्ति प्राप्त करो, सुजोग प्रजा का विस्तार करो। ऐसी ही इस समय प्रभु की इच्छा है। तो उनमें से अधिकांश लग गए सृष्टि विस्तार में। नारद जी ने सनकादिक जी वाले मार्ग का अनुसरण किया है, निवृत्ति परायण महान भाव रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तक केवल सांकल्पिक सृष्टि होती रही है, तो इससे इतनी तीव्र गति से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। अब ऐसा विधान कर दें जिससे कि नर और मादा के द्वारा, स्त्री पुरुष के जोड़े से और दाम्पत्य जीवन के द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार हो, जिससे कि अपने आप उनकी संतान वे, उनकी संतान वे, उनकी संतान वे, इस तरह से इनका विस्तार होता रहेगा। इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक नारी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी का अंग इतनी दूर में सीमित नहीं है, जैसे भारत माता की दाहिनी भुजा ये पश्चिमोत्तर प्रदेश है और भारत माता की बाईं भुजा बर्मा, रंगून इत्यादि, अब तो खैर कटाव हो गया है बंटवारे के कारण। इसी तरह से ब्रह्मा जी का विशाल स्वरूप सृष्टि का एक ओर और एक छोर हो सकता है। तो अपने दाहिने अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक नारी को प्रकट करके, पुरुष का नाम हुआ श्री स्वयंभु मनु, यस्तु तत्र पुमान सोभून मनो स्वयंभुव स्वराट, स्त्री आसीत स्वतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम हुआ श्री स्वयंभु मनु। ब्रह्मा जी का नाम स्वयंभु है, स्वयं भवती इति स्वयंभु, और उनसे प्रकट होने के कारण स्वयंभु मनु कहलाए। और स्त्री जो प्रकट हुई उनका नाम हुआ शतरूपा। इन दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि दाम्पत्य जीवन के द्वारा पति पत्नी के भाव से आप सृष्टि का विस्तार करो। तब सचाप शत्रुपायाम पंचापत्यान्यजी जनत प्रियवतोत्तानुपादो तीसरा कन्याश्च भारत। हे भरतवंश प्रसूत परीक्षित, मनु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी पत्नी शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें प्रकट की, जिनमें 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। 3 कन्याओं के नाम है आकुति, देहूति और प्रसूति। 2 पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। और मनु जी के सामने एक समस्या आ गई। जिस समय सृष्टि विस्तार की आज्ञा हुई और ये लगने जा रहे थे, उसी समय में आदिदैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा कर ले जाकर रसातल में अवरुद्ध कर दिया। मेरी पृथ्वी है, इसको कोई छू नहीं सकता। मनु जी ने अपने पिता लोक पितामह ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि पिताजी आप आज्ञा कर रहे, सृष्टि का विस्तार हो, रखी कहाँ जाएगी सृष्टि, ये प्राणी रखे कहाँ जाएंगे? आप लोग कहेंगे तो और प्राणी कहाँ रहे? बोले कि इसके पहले जिस मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष, नारद इत्यादि को जो रचा है ब्रह्मा जी ने, तो अभी भी ऊपर के जनलोक, तपलोक इत्यादि ऊपर के लोकों में निवास करते हैं। पृथ्वी इधर उधर होती रहे, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और रही ये पेड़ पौधे, वृक्षावली और कीड़े मकोड़े, तो इनके समेत ले जा करके और हिरण्याक्ष ने रसातल में अवरुद्ध किया था। रसातल का अर्थ ये मत समझ लेना कि पानी में डुबा दी गई थी, नहीं नहीं, रसातल एक लोक है। ये नीचे के साथ बताए ना, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सब लोकों में अपने अपने ढंग के प्राणी रहते हैं, जो आप 5वें स्कंद में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो वहां ले जाकर के अवरुद्ध कर दिया था। फिर जब मनु जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रजा को रखा कहाँ जाएगा पृथ्वी के बिना, तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई और प्रभु से स्तुति प्रार्थना की
और प्रभु का अवतार हो गया ब्रह्मा जी के नासा विवर के माध्यम से छोटे से बड़ा शावक के रूप में, और बढ़ते 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 बहुत विशाल स्वरूप हो गया भगवान का। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। ये भगवान का वराह अवतार हुआ है। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। श्री मनु जी ने, श्री शत्रुपा जी ने, श्री ब्रह्मा जी ने, श्री मुनियों ने और देवताओं ने इनकी स्तुति की, प्रार्थना की, और प्रभु ने पृथ्वी को रसातल से ला करके यथास्थान प्रतिष्ठित किया, जिस पर अभी तक सृष्टि ये प्राणी फल फूल रहे हैं। अब इस बात को सुन करके श्री विदुर जी को जिज्ञासा हो गई, भगवान हमसे कोई कहे कि इस पूरे मकान को यहाँ से उठा के ले जाओ, कहीं छुपा दो, तो हम एक मकान उठा करके नहीं ले जा सकते हैं, और इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत और वृक्षावली समेत सारी पृथ्वी को उठा करके ले जाना और कहीं छिपा देना, ये साधारण पराक्रमी व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ये हिरण्याक्ष इतना पराक्रमी कैसे हुआ महाराज? ये कौन है इतना पराक्रम, इसमें कहाँ से आया? तब श्री हरे नमः श्री मैत्रेय जी बताने लग गए कि हे विदुर जी, ये तो वैकुंठ के द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। महाराज जब वैकुंठ के पार्षद थे तो ये असुर होकर के कैसे गिरे? बोले कि विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई। सनकादिक चारों कुमारों ने श्राप दे करके इनको आसुरी योनि में उतार दिया था। महाराज इन्होंने श्राप क्यों दे दिया? वैकुंठ से गिरना ये तो अस्वाभाविक जैसा लगता है। सनकादिक जी ने जय विजय को श्राप क्यों दिया ये, और कैसे फिर वो प्रकट हुए, और ये सारी बातें थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब जाकर के श्री मैत्रेय ऋषि श्री विदुर जी को सुनाने लग गए। साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथा मरे यत्तुम पृच्छ समर्त्यानाम मृत्युपाश विषात्नी। ये मृत्युपाश से छुड़ाने वाला प्रसंग है, बड़ी उत्तम आपने जिज्ञासा करी है। अब वह प्रसंग सुना रहे हैं। भगवान कभी कभी जीवों के कल्याणार्थ इस भूतल पर अवतार लेने के लिए भूतल पर आना चाहते हैं। तो भूतल पर जब आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई न कोई बहाना चाहते हैं, और बहाना बना लेना तो उनके संकल्प मात्र से ही सब संभव होता है। भगवान वैकुंठ में शेष सैया पर पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष संस्कृति गुणगण नेति नेति कथि गावे। शारद शेष संस्कृति गण गुण नेति नेति कथि गावे। दावे तो सब, लेकिन पार पाने का दावा आज तक किसी ने किया नहीं। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया, सेवा में भैया लक्ष्मी जी। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया। प्रभु ने अवतार का बहाना बना लिया, भूमिका यहीं से बन रही है। ऐसी कीन्ही प्रेरणा कि ऋषि मुनि गए कछुआए, और अस्तुति लागे करन मुनि प्रभु के गुण गन गाए। कुछ ऋषि मुनि पधारे और उन्होंने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। उस स्तुति का भाव था, हे प्रभु
आप फूलों से भी अधिक सुकुमार हो, सुकोमल हो। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति जाए। बोले सुकुमार नाथ श्रुति जाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली कि सत्य वचन मन भाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप फूलों से भी अधिक कोमल हो, सुकुमार हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप लोग सत्य कहते हैं, सचमुच में इतने सुकुमार हैं प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। यहाँ तक तो लक्ष्मी जी ने समर्थन किया, अनुमोदन किया। ऋषियों, आप लोग तो दूर से देखकर कोमलता की कल्पना करते होगे ना, और मैं तो चरण स्पर्श करके संभान करके देख रही हूँ, फूलों से भी ज्यादा कोमल है। तब तक ऋषियों ने एक विरोधाभासिनी बात कह दी। पुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रहु से अधिक कठोरा। आप करोड़ों वज्र से अधिक कठोर भी हो प्रभु। अब ये वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। कि दोनों बात एक संग संभव कहाँ गुसैया। सेवा में मैया लक्ष्मी। दोनों बात एक संग संभव कहाँ गुसैया। सेवा में मैया लक्ष्मी। दोनों बात एक साथ कैसे? लोहा कठोर है तो कोमल नहीं है, फूल कोमल है तो कठोर नहीं है। और ये ऋषि लोग कहते हैं कि हे प्रभु आप फूल से कोमल भी हो और वज्र से कठोर भी हो। दोनों बात एक साथ कैसे संभव होगी? लेकिन ऋषियों की वाणी है, झूठी भी नहीं हो सकती। दोनों बात एक साथ मन में आई। बोले कोमलता तो मैं देख रही हूँ चरण दबा करके, कभी कठोरता देखती तो जानती। ऋषियों की वाणी है, झूठी भी नहीं हो सकती। हो सकता है कभी कठोरता भी व्यक्त होती हो, तो कोमलता तो देख ली चरण दबा करके। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। मन में केवल आई, बोली नहीं अभी कुछ। मन में आई कि मैं कभी कठोरता देखती तो जानती। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी। भक्त वांछा कल्प तरु राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु ने सोचा मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ। लक्ष्मी तो मेरी अभिन्न स्वरूप है, इनका भी मनोरथ पूर्ण कर दूं। उधार की नगद, बोले नगद अभी मनोरथ पूर्ण करो। मनोरथ अपनी कठोरता दिखाऊं, इसके लिए जय विजय को आवाज लगाई। ऐ मेरे वैकुंठ के प्यारे पार्षद, जय विजय द्वारपाल जल्दी आओ। तुरंत आकर उपस्थित हुए। आज्ञा प्रभु। प्रभु ने पूछा आज्ञा का पालन करोगे? पूछ रहे हो आज्ञा प्रभु, आज्ञा का पालन करोगे? घबरा गए जय विजय। हाय नाथ, क्या कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी किया है? बोले नहीं, अभी तक तो उल्लंघन नहीं किया है। बोले आज ये आज्ञा पालन में संदेह कैसे हो गया प्रभु? प्रभु ने कहा इसलिए कि आज की आज्ञा कुछ अटपटी सी लगेगी, हो सकता है पालन करने में तुम्हें संकोच हो। कहा कि आप आज्ञा देकर के देखिए। प्रभु ने कहा कि आज्ञा यही है, अपनी दोनों
दोनों अपनी अपनी गदा उठाओ और अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। अरे राम राम, घबरा गए तो ये कैसी आज्ञा? इस आज्ञा का पालन करने के पहले हमारी भुजाओं के टूक टूक होकर गिर पड़े, हमारी गदाएं चूर चूर होकर दूर की तरह वायुमंडल में बिखर जाए। इस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकेंगे सरकार। बोले क्यों? कहा कि आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। बोले सेवक का क्या कर्तव्य है? बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, और प्रहार और लड़ाई, बोले वो तो अरि करनी करी करी लड़ाई। द्वारपाल जय विजय बुला प्रभु बोले करहु प्रहारा, सेवक क्यों स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। और तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। इनकार कर दिया, नहीं प्रभु हम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, हम आपके सेवक हैं। कहा जाओ करो सेवकाई और द्वारपालत्व का निर्वाह। प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मी जी को मेरी कठोरता देखने की इच्छा हुई है, मैं कठोरता तो दिखाऊंगा ही, इन्हीं के द्वारा दिखलवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मेरे ऊपर प्रहार करके दिखा दो। और एक बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन किए तो 3 बार अब इनको इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अरि करनी कर करी लड़ाई है, 3 बार शत्रुता के भाव में भावित होकर के और बैर भाव में इसमें निश्चर। इसके लिए योजना बनाई, अपनी योग माया को बुलवाया, तुरंत योग माया बुलवाए और आज्ञा दे अजलोक पठाए। ऐ मेरी योग माया, आज्ञा प्रभु। बोले कि मेरे चरण कमलों का स्पर्श करो। चरण कमलों की स्वाभाविक सुगंधी, उस पर चर्चित अंगराग की सुगंधी, उस पर अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंधी, समस्त की मिश्रित सुगंधी को लेकर के पवन बनकर उड़ाओ, ब्रह्मलोक में ले जाओ। ब्रह्मलोक में बैठे मेरे ध्यानस्थ सनकादिक कुमारों के नासिका विवर के माध्यम से उनके हृदय तक इस सुगंधी को पहुंचाओ। उस सुगंधी को पा करके वे एकदम व्याकुल हो जाएंगे और फिर उसी सुगंधी के माध्यम से उन्हें बैकुंठ के दरवाजे तक खींच करके लाओ। और जब जब प्रवेश करने लगे तो जय विजय को प्रेरणा करके उनके द्वारा लाठी दिखा करके रोकवा देना। प्रविशत प्रहरी रोक लगई है तो तिन्हें श्राप सनकादिक दई है कि 3 जन्म आसुर तनु धरियो और प्रभु की लीला रुचि अनुसरियो। इस प्रकार से सिखा पढ़ा करके भेजा। योग माया ने जाकर के प्रभु के चरणारविंद की सहज सुगंधी, चर्चित अंगराग की सुगंधी, अर्पित तुलसी मंजरी की समस्त सुगंधी को ले जाकर के ब्रह्मलोक में ध्यान में बैठे जो सनकादिक कुमार उनके नासिक विवर के माध्यम से हृदय में पहुंचाया और व्याकुल हो गए। जैसे भंवरा 10 कोस दूरी पर कमल खिलता है तो भी पहुंच जाता है। अली दौड़े 10 कोस ते लेत कमल की बास और दादुर मेढ़क मरम न जानही जो बसे नाल के पास। अब आगे मेढ़क को जो उसी तालाब में रहता है जिसमें कमल खिला, उसको पता नहीं है कि इसमें कमल खिला है, उसमें सौरभ है, पराग है, मकरंद है, उसमें से शहद इकट्ठा किया जा सकता है। मेढ़क को पता नहीं है और भंवरा दूर से आकर लाभ लेता है। ऐसे ही जब उस सुगंधी उनके अंतःकरण में पहुंची नासा विवर के माध्यम से तो व्याकुल होकर के आंख खोल दिए, चारों तरफ देखने लग गए। नैन उघारी सकल दिश देखी और निज गति लखी आश्चर्य विषेखी। एक ने कहा कि किसी भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाला आज हमारा मन इस गंध के प्रति लोलुप क्यों हुआ। दूसरे भैया बोले कि लोलुप हुआ सो हुआ,
उधर से हटाना चाहते हैं तो भी प्रत्याहरण की प्रक्रिया निष्फल हो रही है। कहा कि तीसरे ने कहा कि इससे मालूम होता है कि यह सुगंधी प्राकृतिक नहीं हो सकती है। बोले ध्यान करके देखो कहाँ की सुगंधी है। मालूम हुआ कि प्रभु के चरणारविंद की सुगंधी है। समझ गए ये सुगंधी क्यों आई बैकुंठ से। बोले कि एही मिस प्रभु खेचत निज ओरा, हम जिनके मुख चंद चकोरा, अब हम प्रभु चरणन दिस जावे, जैसे मधुप कमल दिस धावे। इसी बहाने प्रभु ने न्योता भेजा है, आ जाओ मेरे प्यारे सनकादिको, आ जाओ मेरे वैकुंठ के दरवाजे पर। चल दिए, चारों भैया उठ करके चल दिए और ज्यों वैकुंठ द्वार में प्रवेश करना चाह रहे हैं तब तक जोगमाया इनके नासिका में से निकल करके और जय विजय की बुद्धि और भुजा पर बैठ गई, रोकवा दिया। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठती में टोके, सनकादिक वैकुंठ द्वार में बैठती में टोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। दीने श्राप कुपित हुए, दीने श्राप कुपित हुए, तब ही चारों भैया सेवा में भैया। वो दीने श्राप कुपित है, तब ही चारों भैया सेवा में भैया लक्ष्मी। ज्यों सनकादिक कुमार वैकुंठ के दरवाजे में भीतर प्रवेश करने लगे, वहां उपस्थित जय और विजय नामक द्वारपालों ने यूं दंड लगाया, ठहरो, नंग धड़ंग, बिना पूछे भीतर कैसे धसे जा रहे हो, हम किस लिए खड़े हैं। और दिगंबर तो रहते ही है, आशा वसन व्यसनी रहती नहीं, रघुपत चरित हुई तन सुनी। श्री सनकादिक कुमारों को आया रोष, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं तो इनको कहीं रोष आना चाहिए। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती नहीं, तुल्य निंदा स्तुत्र मौनी संतुष्ट हो के चित। लेकिन आज इन्हें रोष आया, हों तान कर बोले, अच्छा तुम्हारे प्रभु को पता चल जाए कि सनकादिक कुमार आए हैं तो शेष सैया छोड़ करके आवे, हमारे चरणों की धूली अपने मस्तक और किरीट पर लगाकर अपने को धन्य बतावें, और ऐसे शील सिंधु स्वामी के सेवक होकर तुम हमें दंड दिखा रहे हो। हम दंड के अधिकारी हैं? नहीं, दंड दिखाकर उद्दंडता तुमने की है, इसलिए दंड तुमको मिलेगा। स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना, स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना। 3 जन्म तक असुर बनोगे तुझ के वचन प्रमाना, 3 जन्म तक असुर बनोगे तुझ के वचन प्रमाना। पीछे उभय पक्ष को करन परो पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। पीछे उभय पक्ष को करन परो पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। योग माया को जो संकेत था पूरा किया, श्रापा श्रापी करा के, और तुरत योग माया प्रभु पाही, जाय निवेदन कियो ताही, कि जैसी प्रभु ने आज्ञा दीनी, मैंने वैसी मंच व्यवस्था की। हे मेरे लीलाधर नटनागर नटवर प्रभु, आपके संकेत के अनुसार मैंने लीला मंच तैयार कर दिया। अब किसको कौन सा पाठ देकर कौन सी लीला करनी है आप जानो, आपके पार्षद और पात्र जाने। इधर दोनों पक्ष योग माया के निवृत्त होते ही आप कहेंगे कि क्या भगवान के धाम में भी श्रापा श्रापी होती है?
वहां से भी पतन होता है, हमेशा नहीं होता। कब होता है? बोले जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, है काम जिनका प्रभु रुख घटना अघट घटाना। सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर दया। और कभी दूसरे कल्प में नारद से काम विजयी, जीता काम अमित मनमान। नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के हित, नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के हित। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना, और कभी विरजा के कुंज क्रीड़ा श्रीदाम के विरह मिस, गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। अनेक प्रकार की लीलाएं रचते रचाते रहते हैं योग माया को इशारा करके। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। योग माया के द्वारा ये सब लीला रचना कराते रहते हैं प्रभु। श्रापी करा दिया, और जब योग माया प्रभु के पास जाकर प्रभु आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, तो योग माया के निवृत्त होते ही दोनों पक्ष की बुद्धि शुद्ध हुई। अब दोनों पक्ष अफसोस करने लग गए। जय विजय, हाय जय विजय कहते हैं, हाय आज हमारी बुद्धि क्या हो गई है। प्रभु की कभी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कभी प्रभु के भी आदरणीय इन ऋषियों का अपमान करते हैं। अब तो वैकुंठ से हमारा पतन हुआ, और अब वे चारों भी अफसोस कर रहे हैं कि हाय हमने इन्हें क्यों शाप दिया, इतनी सी बात पर इतना क्रोध क्यों आया, इनकी क्या गलती थी। ये तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। द्वारपाल तो होते ही इसीलिए हैं कि कोई बिना पूछे दसवें लग जाए तो रोको टोको, पूछो क्यों जाना चाहते हो, प्रभु से मिलना है, ठहरो प्रतीक्षा करो, पूछ क्या है, अनुमति मिलेगी तो प्रवेश और नहीं तो राम राम। द्वारपाल तो इसीलिए होते ही हैं, इनकी क्या गलती थी, तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, हमने क्यों क्रोध किया। दोनों अफसोस कर रहे हैं। इतने में प्रभु आए। श्री सनकादिक जी ने स्तुति की, जिनकी चर्चा चतुरानन के श्री मुख सुनते आए, अहो भाग्य इन नयनन से उन प्रभु के दर्शन पाए। किंतु अचानक पहुंची धाम में भूल भई एक भारी, कृपा सिंधु निज सहज कृपा से लीजिए आप सुधार। आप सुधार लीजिए। क्यों भगवान, क्या आपसे भूल हुई है? सनकादिक बोले कि इन्होंने हमें रोक दिया, दंड दिखाकर हमें रोष आ गया प्रभु, जो नहीं आना चाहिए था। हमने इन्हें शाप दे दिया, 3 जन्म तक असुर बनोगे, ये भूल हुई है। भगवान बोले कि भूल नहीं हुई है, आपने ठीक किया है। आप लोगों के चरण की धूली अपने किरीट पर मस्तक पर लगाकर मैं अपने को धन्य मानूं, और मेरे सेवक होकर के इन्होंने आपको दंड दिखाया, इन्होंने उद्दंडता की है, दंड के अधिकारी है, इन्हें दंड दे करके आपने अच्छा किया, लेकिन दंड अभी अधूरा है। कैसे? बोले सेवक के द्वारा हुई गलती के लिए स्वामी भी जिम्मेवार होता है, तो सेवक तक दंड भी आया है, इसलिए दंड अधूरा है। कुछ मुझको भी शाप दीजिए, कुछ मुझको भी दंड दीजिए, तब दंड पूरा होगा। सनकादिक बोले कि प्रभु लज्जित अधिक मत करो, भूल हमसे हुई है। तब तक जय विजय बोले कि भगवान आपसे नहीं भूल हुई है, भूल तो हम दोनों से हुई है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ना आपसे भूल हुई है ना तुमसे भूल हुई है, हमारी इच्छा के अनुसार ऐसा हुआ है।
ऐसी आपकी इच्छा क्यों हुई प्रभु? बोले कि लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती थी। लक्ष्मी कठोरता देखना क्यों चाहती थी? कहा कि इसलिए कि मैं इसी बहाने अब धरती पर जाना चाहता हूँ योग का कल्याण करने के लिए। बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा। बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा। याही ने हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा। जगत को मिले और लीला रस की धारा, अब लीला रस की धारा बहे भगत सुख दैया। लक्ष्मी लगी लीला रस की धारा बहे भगत सुख दैया। सेवा में लक्ष्मी कोहे दीन। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।